स्टूडेंट को स्पेसिफिकली जिन एरियाज के अंदर जो है एजुकेशन का जो रियल पर्पस है यानी उसको हासिल करने के लिए वो मौका नहीं मिल रहा है। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अक्सर स्टूडेंट हमारे माशरे के अंदर यानी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मोस्टली लोगों को शायद ऐसी मिसाल होगी जैसे कि एक बंदा जगह पे कहीं जा रहा है और आप उनसे सवाल करें वेयर आर यू गोइंग, द पर्सन डज नॉट नो वेयर एम आई गोइंग। स्टूडेंट्स को एक मार्क्स गेनिंग रेस में लगाया गया है 80%, 90%, 100%। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स जो है ना वो पोस्ट कर रहे होते हैं कि 100%, 90%। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स के रेस में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के सेगमेंट को भूल ही गए हैं? एक बच्चा जो बहुत ही शरारती होता है लेकिन पिक करने के लिहाज से, मेमोराइजेशन के लिहाज से, रटिफिकेशन के लिए वो बहुत तेज होता है, वो पिक करके वो सेम टू सेम लिखता है, उसको नंबर दिया जाएगा। जबकि एक स्टूडेंट बहुत डिसेंट है, टीचर के साथ उसका बिहेवियर, तमाम कलीग्स के साथ, फिर उसके साथ तो फिर जो है नाइंसाफी होगी। स्कूल गोया एक गार्डन की मिसाल है और जहाँ टीचर्स का रोल एक गार्डनर का होना चाहिए और वहाँ स्टूडेंट से तो वो एक टाइनी सी बीज है जो एक फ्लावरिंग प्लांट का बीज। तो ऐसे तमाम अपॉर्चुनिटीज उस बीज के लिए प्रोवाइड किया जाए जहाँ वो बीज जो है ट्रांसफॉर्म होके फ्लावर बन जाए, न सिर्फ फ्लावर बन जाए, लास्टली वो एक खूबसूरत फलदार दरख्त बन जाए। प्रोग्राम जस्तजू में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। नाज़रीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं पे किसी महफिल में कोई बात कर रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं तो आपको शिद्दत से ये एहसास हुआ हो कि आपने जो तालीम हासिल की है 14 साल की, 16 साल की या उससे ज़्यादा की, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। अमूमन ऐसे होता है कि या कॉन्फिडेंस में हम लेक हो जाते हैं या बॉडी लैंग्वेज में हम लेक हो जाते हैं या मेंटल स्ट्रेस हम मैनेज नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे करियर में हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर लेती हैं। और हमारे सोसाइटी में, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को टैकल करना, इस चीज़ को देख लेना, इस चीज़ के ऊपर बात करना, काम करना कम है अगर हम डेवलप कंट्रीज को देखें। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने टीचिंग से अपना करियर का आगाज़ किया और इन्होंने भी यही बात अपनी लाइफ में और स्टूडेंट के लाइफ में इस चीज़ का इन्होंने एहसास किया कि मेंटल स्ट्रेस, मोटिवेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है वो कम है। तो इस चीज़ को लेके वो मैदान में आए हैं और इस पे गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने बाकायदा तौर पे काम शुरू किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रहमत खान साहब। रहमत खान साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। हम जैसे कि हमने कहा कि आप टीचिंग से मुंसलिक रहे हैं, हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं रहमत साहब की कितने अरसे आपने टीचिंग की और ये जो मोटिवेशन की तरफ, एजुकेशन के रियल मीनिंग की तरफ लोगों को ये समझाने के लिए एक्सक्लूसिवली आप इस तरफ जो है ना आपका सफर कैसे शुरू हुआ? Of course, it had been a very good experience in teaching. एक केस में मैं ऐसे इस्लामिक स्टडीज टीचर रहा, इसके अलावा फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी मैंने पढ़ाया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एक ऐसा इंस्टीट्यूट में जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फ्राहम की जाती है। लेकिन 7 साल के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने ये महसूस किया कि यानी स्टूडेंट को स्पेसिफिकली जिन एरियाज के अंदर जो है एजुकेशन का जो रियल पर्पस है यानी उसको हासिल करने के लिए वो मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ लाजमी बात है कि एक कोर्स को कंप्लीट करना होता है, सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो इस पर फोकस होने की वजह से टीचर्स या फिर स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे एक ख़ास तवज्जो दी जाए, जिसमें जो है उनके अंदर जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पेश आते, साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स होती है, एंग्जाइटी होती है और फिर ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस को किस तरह से मेंटेन करना है। तो ये तमाम चीज़ों को देखकर जो है यानी मैं ये बताने के लिए कि एक ऐसे प्रोग्राम के थ्रू यानी जहां हम शॉर्ट टाइम के अंदर जो है स्टूडेंट को ये बता सके कि यानी एक्चुअल जो एजुकेशन का पर्पस है वो क्या है, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और एक कामयाब फर्द साबित होना
यानी एक सोसाइटी के लिए ये मकसद लेकर। ठीक है रहमत साहब, आप एक बहुत वास्ट नीश और बड़ा डीप नीश लेके आए हैं मैदान में, मार्केट में। ऑफ कोर्स ये इस पर हम जितनी भी बात करें शायद बहुत कम है। रियली एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं आप? कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है, कोई प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं, वहां पे किस तरह आप काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है, किस मैकेनिज्म से आप मोटिवेशन के ऊपर, आप जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर आप काम करें? कोई इंस्टीट्यूट बनाया है, क्या कर रहे हैं? हमें हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिल्कुल। रिसेंटली मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया है और वो यानी प्रोसेस में है और चल रहा। तो उसके साथ साथ यानी जिसका नाम मैं बताते चलूँ, अल रहमत डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है, यानी ARDN के नाम से ये एक ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया है। तो यानी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा दरख्त साबित हो आगे जाके जो है इसके बहुत अच्छे फल मिले, यानी हमारी यूथ के लिए। ठीक है, क्योंकि यूथ भी किसी भी कौम के लिए वो एक असासा होती है। आज के जो यूथ है कल के लीडर्स है, दे आर द बैकबोन फॉर द सोसाइटी। ठीक है। तो इसलिए हमारी बहुत सी एक्सपेक्टेशन है अपने यूथ के लिए कि ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए जहां यानी वो एक्सेल करे बहुत से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर। तो इस लिहाज से फिर रिसेंटली इसके साथ साथ हमने एक चैनल भी स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल, वेब चैनल और होलिस्टिक डेवलपमेंट के नाम से ही है। वेब चैनल का नाम जो है, यूट्यूब चैनल का नाम होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जहाँ जो है हम उसका पर्पस ही यही रखा है कि यानी तमाम एरियाज के हवाले से स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अक्सर स्टूडेंट हमारे माशरे के अंदर यानी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन, मोस्टली लोगों को शायद ऐसी मिसाल होगी जैसे कि एक बंदा किसी जगह पे कहीं जा रहा है और आप उनसे सवाल करें कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, द पर्सन डज नॉट नो वेयर एम आई गोइंग। तो आप उनके बारे में क्या परसेप्शन रखेंगे? जाहिर बात है। तो ऐसा ही है कि स्टूडेंट को अगर एजुकेशन का रियल पर्पस उसको नहीं बता दिया जाए तो शॉर्ट टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं अपने अल्फाज में, जो कुछ मैंने पढ़ा, जो कुछ ऑब्जर्व किया, तो एजुकेशन एक लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रोसेस है जिसके जरिए से हम एक पुरमसरत, बावकार और काबिल इज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। यानी तमाम पुरमसरत भी, बावकार भी, तो सिर्फ अगर डिग्री लेने की वजह से यानी लेने की हद तक अगर हम एजुकेशन को महदूद करें तो यही है हमारे, अगर ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो तालीम का मकसद सिर्फ यही लिया जाता है कि जस्ट एक डिग्री लेना है। हालांकि तालीम का खास जो मकसद होना चाहिए वो सीरत की तश्कील, करेक्टर बिल्डिंग, और इसके अलावा जो है यानी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करना और ज़िंदगी के तमाम मसाइल को हल करने की सलाहियत उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमत साहब। अच्छा रहमत साहब, हमने देखा है क्योंकि मैं खुद भी इस फील्ड से बहुत इन डेप्थ वास्ता है मेरा, पब्लिक स्पीकिंग से, मोटिवेशनल स्पीकिंग से। तो एक चीज़ जो मैंने स्पेशली, अगर हम पर्टिकुलरली गिलगित की बात करें, तो ऐसे कोर्सेज के लिए, ऐसे एकेडमिक कोर्सेज के हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के लिए लोग ज़्यादा तैयार नहीं है, वेलकमिंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। क्या चैलेंजेस आपको लगती हैं कि लोगों को मोटिवेशन के बारे में बात करना, लोगों के सामने जाके उनको पब्लिक स्पीकिंग के बारे में उनको बता देना, ये कितना चैलेंजिंग काम है गिलगित जैसे इलाके में? बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क इन आवर कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ यानी अवेयरनेस की कमी की वजह से है, तो इसलिए ये सेंसिटाइज करना होगा और फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जहाँ भी हमें मौका मिले तो ये यानी अवेयरनेस हम प्रोवाइड करें तो मुमकिन है कि जो है स्टूडेंट के अंदर ये मोटिवेशन आ जाए, इसकी अहमियत को उजागर किया जाए। तो इसलिए यानी मैं इसी चैनल के हवाले से इसको आगे ले जाकर एक डिजिटल इंस्टीट्यूट बनाए जहां यानी वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो बल्कि टू वे कम्युनिकेशन हो, जहां स्टूडेंट के जो है क्यूरीज हो, उनके सवालात को टैकल किया जाए और वक्तन फ़वक्तन ऐसे सेशंस भी हम मुनक्किद करें। तो एक खुशी की बात है कि आप ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, अगर क्यों ना यानी हम मिल के इस पे काम करें तो ये एक वो हो सकता है। बिल्कुल कि जी रहमत साहब, अगर हम तो मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपका एक करियर है टीचिंग का।
स्टूडेंट्स को एक मार्क्स गेनिंग रेस में लगाया गया है, 80%, 90%, 100%। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स जो है ना वो पोस्ट कर रहे होते हैं कि 100%, 90%। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स के रेस में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के सेगमेंट को भूल ही गए हैं? ऑफ कोर्स, ये बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया, जो कि यानी कोर इशू है हमारे एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। यानी बस यही पर्पस ही होता है, मार्क्स के पीछे ऐसे लगा दिया है जैसे कि एक गधों की रेस में लगा दिया गया, बस जीतना है जी। जबकि यानी असल पर्पस ये है, जैसे कि मैं इस्लामियात का भी टीचर रहा हूँ, तो यानी मुझे क्या सिखाना है, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाना है, एथिक्स सिखाना है, वैल्यू सिखाना है। तो वहाँ एक सवाल होता है कि आप अखलाकियात पे नोट लिखें, ठीक है ना। तो हम किस तरह से यानी एसेस करते हैं, हमारा एसेस का जो सिस्टम है उसके मुताबिक, कि मेरा एसेस करना ये मकसूद है ना कि वो एक बाअखलाक इंसान बने। लेकिन एक बच्चा जो बहुत ही शरारती होता है, लेकिन पिक करने के लिहाज से, मेमोराइजेशन के लिहाज से, रटिफिकेशन के लिए वो बहुत तेज होता है, वो पिक करके वो सेम टू सेम लिखता है, उसको नंबर दिया जाएगा। जबकि एक स्टूडेंट बहुत डिसेंट है, टीचर के साथ उसका बिहेवियर, तमाम कोलीग्स के साथ, तो फिर उसके साथ तो फिर जो है नाइंसाफी होगी। बिल्कुल वैलिड। तो यानी एग्जैक्टली जो है हम वो चीज जो कि असल मकसद है यानी हमारे असेसमेंट से वो चीज, तो वहाँ क्या होना चाहिए, मेरा सजेशन ये है कि यानी इंटरव्यूज भी हो स्टूडेंट्स के, और उनका जो एथिकल परफॉर्मेंस भी जज किया जा सकता है, यानी रेगुलर बेस पे नहीं तो यानी मंथली बेस पे उनके तमाम जो है एटीट्यूड, बिहेवियर, यानी अगर किरदार को अगर हम बात करें तो ये दो चीजों से बनता है। एटीट्यूड मेरे ख्याल से मैंने अपना एक तजिया ये निकाला, ए फॉर अंदर है एटीट्यूड, और बिहेवियर बी फॉर बाहर। यानी जो अंदर वाला है, इल्म से अंदर जो रोशनी आएगी तो वो बाहर आएगा, तो हमारे एक्शन से जाहिर होगा। बिल्कुल। तो इसलिए किसी भी बच्चे के फोरहेड में तो नहीं लिखा है कि इसने इतना पढ़ा है, तो इट इज हिज बिहेवियर, हिज एटीट्यूड, हिज कैरेक्टर, जिससे ये जाहिर होता है कितना एजुकेटेड। ठीक है। रहमत साहब ने आपने बड़ा एक जबरदस्त वैलिड पॉइंट उठाया है कि हमने बच्चों को मार्क्स रेस में लगाया हुआ, जो बच्चा 80%, 90% ले आएगा हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। अब बहुत सारे, हर कोई 90% नहीं ले कर सकता। बहुत सारे बच्चे हैं जो को करिकुलर एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, स्पीकिंग में और चीजों में बहुत बेहतर है, लेकिन वो मार्क्स कम स्कोर करते हैं। वो अगर हम ज्यादा मार्क्स वालों को सेलिब्रेट करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो ये तो डिस्करेज हो जाएंगे। तो ये जो हम बेहतरी ला सकते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो स्कूल्स को लेके, टीचर्स को लेके और पेरेंट्स को लेके आपके पास कोई जामे प्रोग्राम है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपके पास? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि यानी यकीनन मेरे पास इस हवाले से एक बेहतरीन प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया है, प्लानिंग की है इस हवाले से कि मैं स्कूल्स में जाकर ये यानी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूं, ताकि यानी टीचर के साथ मिलकर, पेरेंट्स के साथ मिलकर और स्टूडेंट के साथ मिलकर जो है यानी इस खला को, वैक्यूम को हम जो है कवर करें, ताकि यानी हम सही मानों में जो है सिर्फ मार्क्स के पीछे भागे नहीं, बल्कि काम करें कि तालीम का एक मकसद जो है यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, यानी कॉन्फिडेंस ही जो है कामयाबी का एक स्टेपिंग स्टोन है। तो लिहाजा यानी कॉन्फिडेंस के लिए जस्ट मैं एक एग्जांपल से इक्तफा करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मुझे कोई आपको प्रेजेंटेशन देना है, कोई गिफ्ट पेश करना है, तो किसी शॉपर के अंदर मैं यूं पैक करके, हालांकि वो बहुत कीमती चीज है, तो आपको ऑफर करूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी बजाय यानी वेल डेकोरेटेड, हालांकि वो कीमती नहीं है, जस्ट जो है एक नॉर्मल गिफ्ट है, और डेकोरेशन के साथ पेश करता हूं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रेजेंटेशन कितना रोल प्ले करती है। तो यही चीज है जो हमारे स्टूडेंट में के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, कि उनको जो है चंद एक स्टूडेंट होता है जो रेगुलर बेस, बस वो उसके लिए फिक्स है जो असेंबली में, लेकिन ओवरऑल जो है उनकी प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर जो है आई कॉन्टेक्ट का क्या रोल है, बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, ओवरऑल कॉन्फिडेंस का, तो इसके हवाले से काम करना, और उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जहां हम स्कूल्स में जाएंगे तो वहां एजुकेशन के ट्रू मीनिंग को वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए भी मैं जस्ट एक एग्जांपल से इक्तफा करूंगा कि यानी
स्कूल गोया एक गार्डन की मिसाल है जी, और जहाँ टीचर्स का रोल एक गार्डनर का होना चाहिए और वहाँ स्टूडेंट से तो वो एक टाइनी सी बीज है जो एक फ्लावरिंग प्लांट का बीज है। तो ऐसे तमाम अपॉर्चुनिटीज उस बीज के लिए प्रोवाइड किया जाए जहाँ वो बीज जो है ट्रांसफॉर्म होके फ्लावर बन जाए। उसकी मिसाल एक फ्लावर बन जाए, ना सिर्फ फ्लावर बन जाए, लास्टली वो एक खूबसूरत फलदार दरख्त बन जाए। जी, बिल्कुल। तो अगर वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो तमाम चीजें नहीं मिल रही है तो वो बच्चे की मिसाल जो है वो वाला बीज है जो जंगल में उगता है बिल्कुल। और फाइनली जो है वो उसको काट दिया जाता है। तो वो बच्चा जो सिर्फ रटिफिकेशन के बेस पर अगरचे वो डिग्री भी लेता है लेकिन मुआशरे के अंदर आता है, तो हम मुआशरे में देखते हैं अगर एक डॉक्टर भी है, अगर यानी वो खुद ही एडिक्शन का शिकार है या इंजीनियर है वो करप्शन का शिकार है या पॉलिटिशियन है, तो मतलब वो एजुकेशन ना मिलने की वजह से जो रियल मानूम एजुकेशन, तो फिर यही रिजल्ट निकलता है। यानी कोर्स यही है। अगर इस पर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे लोग सामने आ जाए जो सोसाइटी के लिए रोल मॉडल बन जाए। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप रहमत साहब। जैसे हमने प्रोग्राम शुरू में कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक हम बात करते जाएं हम टाइम का नहीं पता चलता। तो टाइम का ख्याल रखते हुए आपसे एक शॉर्ट आंसर मैं चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोग दूसरे शहरों के मुताबिक अगर हम लाहौर के किसी स्टूडेंट, कराची के किसी आम स्टूडेंट को यहाँ के किसी आम स्टूडेंट के साथ या आम बंदे के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव नहीं है। बातूनी हम कह सकते हैं या फट से जवाब देना, ये हमारे अंदर थोड़ा सा ये जो एलिमेंट है कम है। क्या वजह है? हम बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, शराफत की वजह से कॉन्फिडेंस कम है, या हमें ये सिखाया नहीं गया? हाँ, यकीनन इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हो सकती है। एक तो ये है कि स्कूलिंग जो सिस्टम है और ये एक मैटर करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ यानी स्कूल्स के अंदर ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की जानी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए की अपॉर्चुनिटी हो जहाँ वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें और जो है तकारीरी जो मुकाबले हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यूज़ के अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए स्कूल के अंदर। तो ये चीज़ अगर इस पर स्कूल लेवल पर काम हो और इस तरह से फिर स्टूडेंट को अवेयरनेस दी जाए कि, तो इसलिए ये भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ इस प्लेटफॉर्म से यानी एक पैगाम जाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक मैटर करता है ताकि दूसरों से वो एक्सेल करे, क्योंकि ये भी किसी से कहीं कम नहीं है, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो एक कमी नजर आ रही। मेरा सेकंड लास्ट और क्विक क्वेश्चन, टोकना या ना सुनना। किसी बच्चे को पेरेंट्स नहीं सुनते, टीचर्स नहीं सुनते, उल्टा टोकते हैं, इससे कितना बुरा असर पड़ता है उस बच्चे को? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा और एक ज़रूरी सवाल आपने उठाया और ये ज़रूरी है इसके ऊपर काम करना। यकीनन यानी स्टूडेंट को जो है इनकरेजमेंट चाहिए, न कि जो है टोकने से जो उसके अंदर जो तजस्सुस का मादा है, सवाल करने का मादा है, वो मर जाएगा उसके अंदर। और सेकेंडली सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तो ये बहुत ही, तो यही वजह है कि यानी अक्सर जो हमारे एज की अगर हम बात करें तो यानी जो पनिशमेंट होती थी और टीचर्स की तरफ से स्कूल्स के अंदर, तो उसने यानी बहुत बड़ा नुकसान दिया। तो लिहाजा पेरेंट्स को चाहिए कि यानी तरीके से समझाएं, यानी टोकने से क्या फ़ायदा है, उससे कोई फ़ायदा रिजल्ट नहीं निकलना है, तो उसको इसका एहसास दिलाया जाए, सेंसिटाइज किया जाए कि इसके जो है ये नुकसानात हैं जी, तो इससे बेहतर नतीजे हमारा लास्ट सवाल जो कि मैसेज देना होता है, हमारा कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का। वैसे तो आप बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, टीचर्स, आपका पेशा यही है कि टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत सारी बातें बताना। सबसे जरूरी और सबसे टॉप कौन सी बात होगी आप बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेके पेरेंट्स और टीचर से करना चाहें? हाँ, यही कि इस पूरे प्रोग्राम को मैं कंक्लूड करूं तो बस यानी एजुकेशन के जो रियल मानी है उसको समझना, ठीक है। यानी उसको अगर समझा गया तो बस यही मिसाल है, जैसे कि मैंने मिसाल दी, एक बंदा जो है यानी कहीं जा रहा है तो उसको पता नहीं है कि यानी खजाना किधर है,
तो वो कभी भी जो है वो उस खजाने को पाएगा नहीं, मतलब थक जाएगा। तो उसको जो है यानी उस पाथ वे रास्ता पता हो तो यानी गोया वो मंजिल उसको मिल गई। तो इसी तरह से एजुकेशन का रियल पर्पस किसी स्टूडेंट को पता चल जाए, पेरेंट्स को पता चल जाए, तो यकीनन जो है उनके लिए रास्ता बहुत आसान हो गया। तो इसलिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी मिलकर, ये तीनों मिलकर जो है लर्निंग प्रोसेस इन चारों के गिर्द जो करिकुलम है, तो इन सब का मकसद ये हो कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो मतलब वापस जो है वो मैं डिफाइन करूं तो एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ लर्निंग प्रोसेस बाय विच वी आर एबल टू live a successful, a prosperous and a respectable life. थैंक यू सो मच रहमत खान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे आपने हमसे बात की। तो नाज़रीन, ये थे रहमत खान साहब जो एजुकेशन के रियल मीनिंग को लोगों को बताने, स्टूडेंट्स को समझाने, यूथ को बताने के लिए मैदान में आए हैं। हमारी सारी नेक ख्वाहिशात रहमत खान साहब के साथ हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया।